रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आज हमारे पास कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो गोल्ड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये फॉरेक्स फैक्ट्री का जो है वो मेरा पेज है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग आज की न्यूज़ की बात करें तो आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि थोड़ा सा ये वाला जो डाटा है, अगर गोल्ड के हवाले से थोड़ी सी बात करें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे के करीब ये वाला जो डाटा है ये गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, जिसमें हमारे पास एडवांस जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो अच्छा डाटा के हवाले से कल मैंने आपको फोरकास्ट में बताया था, जब लास्ट टाइम जब कल बात हुई है हमारी डाटा के हवाले से, तो मैंने आपको ये वाला डाटा जो है ये बताया था कि ये एक्चुअल में पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि प्रीवियसली जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो डॉलर के हक में आई हैं और फोरकास्ट भी जो है वो पॉजिटिव ही किया जा रहा था। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा के ऊपर, तो अभी तक उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत अच्छा है। तो मे बी फोरकास्ट में भी यही है कि ये पॉजिटिव आ सकता है और जीडीपी का डाटा भी पॉजिटिव आ सकता है। और अगर जीडीपी का डाटा जो है वो और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा पॉजिटिव आता है तो फिर आपका गोल्ड जो है वो तकरीबन 1975 तक जो है ना वो जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि ये आपके सामने वीकली का चार्ट है, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पिछले कुछ वीक्स के से मैं आपको ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया बता रहा हूँ कि जब तक प्राइस इसके नीचे है तब तक आपने सेल साइड पे ही रहना है। अच्छा, इसकी एक दो रीजंस थी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इवनिंग स्टार बना, उसके बाद मैंने कंफर्मेशन दी, उसके बाद एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब तक प्राइस जो है वो इस तरह इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता तब तक आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि अब मार्केट दोबारा जो है वो यहाँ तक नीचे 1975 तक जो है वो आ सकता है, बल्कि उससे नीचे भी आ सकता है। ये लॉन्ग टर्म का व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद चलते हैं डेली के अंदर। डेली के अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब आपने यहाँ पे डेली के अंदर एक चीज बहुत गौर से समझनी है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो यहाँ से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरी पहली वीडियो आई थी तो मैंने यहाँ से आपको गोल्ड के अंदर सेलिंग स्टार्ट करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक पूरा ट्रेंड जो है वो उससे फायदा उठाया। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस वाले ट्रेंड की तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है करंट सिचुएशन के अंदर। करंट सिचुएशन के अंदर ये है कि अभी देखिए इसने अपना जो ब्रेकआउट है ना, ये वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली जो ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट कर दिया है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जब तक ये वाला लो नहीं ना टूट जाता, 2010 वाला जो लो है, ये वाला जो लो जब तक नहीं टूट जाता है तब तक हो सकता है मार्केट आपका जो है वो इस रेंज के अंदर जो है ना मार्केट आपको रेंज करने को देखने को मिल सकता है। मे बी आज भी मूव हो सकता है, पॉसिबल है कि ये अपना लो जो है ना वो तोड़ दे, लेकिन यहाँ पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट इस तरह से रेंज करके दोबारा फिर इस तरह से इस लेवल पे जो है ना वो आपको मार्केट देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग H4 की बात कर लेते हैं तो H4 के अंदर जैसा कि आप देखें तो आपके सामने एक बहुत खूबसूरत डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है। और डिसेंडिंग चैनल के अंदर मैंने आपको कल भी डायरेक्टली सेल इसलिए बता दिया था क्योंकि इसमें जो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया ना, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने ये जो स्टार्ट किया ना, ये चीज़ अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर भी गौर करें ना, यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे हमें एक ट्रिपल टॉप जो है वो देखने को मिल रहा था और यहाँ से बिल्कुल शार्प जो है ना वो सेलिंग हुई है। तो मैंने भी कल अल्हम्दुलिल्लाह 35 से ऑन पब्लिकली ग्रुप के ऊपर भी और जितने भी प्राइवेट मेंबर थे उनको यहाँ से सेल करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो गेन किया। अभी क्या हो सकता है, अभी ये हो सकता है कि गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो ये वाला लेवल है। अब मार्केट जो है वो यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ तक ये इससे थोड़ा सा नीचे आना चाहिए और यहाँ से मार्केट ने डिसाइड करना है कि मार्केट अगर तो ये वाला लो तोड़ देती है तो फिर मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो दोबारा आपका 1975 तक आके इस एरिया तक, तो यहाँ पे थोड़ी सी रेंज करके इस एरिया में थोड़ी सी रेंज करके तो फिर जो है ना मार्केट ऊपर इस तरह मूव कर सकता है। ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है गोल्ड का और आपने कोशिश करनी है किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके ट्रेड करनी है। उसके बाद अगर हम लोग H1 की बात करते हैं तो H1 के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत प्यारी एक रेंज बनाई है इसने, जिस तरह मैंने वो लास्ट H4 के अंदर आपको बताया कि ट्रिपल टॉप बना हुआ था और यहाँ पे इसने एक ये वाली जो रेंज है ना ये क्रिएट की इस एरिया से और यहाँ पे हमें ये वाला जो पैटर्न है ना वो देखने को मिला है इस एरिया से। ये देखें यहाँ पे हमें बिल्कुल एग्जैक्टली बड़ी परफेक्ट सेल मिली थी इस एरिया से
और यहाँ से 35 से मैंने सेल करवाया था, वहाँ पे हमारे पास M15 की कंफर्मेशन भी थी, देन उसके बाद मैंने आपको सेल करवाया था और ये वाला पूरा मूव अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कैच किया था। और उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो मैंने आपको कहा था कि जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट बहुत शार्पली जो है वो डाउन जाएगा। अच्छा, एक तो हमारे पास न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ये जो मूव हुआ ये तो न्यूज़ से पहले था, लेकिन ये जो मूव हुआ उसने ब्रेकआउट करवा दिया न्यूज़ के ऊपर लेवल को। अच्छा देखो, होता ये है कि जब भी इस तरह का कोई लेवल ब्रेक होना होता है ना, तो कोई ना कोई न्यूज़ आती है, देन उसके बाद मार्केट जो है ना, या मार्केट के अंदर कोई ऐसी खबर आती है जिसके ऊपर जो इस तरह के लेवल्स जो है ना वो ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जब अब रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद जो है ना वो मार्केट ने यहाँ पे अब दोबारा से कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस एरिया से यहाँ पे रेंज कर सकती है और रेंज करने के बाद यहाँ पे इस एरिया से मार्केट नीचे भी आ सकता है। अगर इन केस, ये तो था हमारा सेलिंग वाला एरिया। अगर बात करते हैं हम लोग इस एरिया की बाइंग वाली एरिया की, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट अगर इसको बाय करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ तक जा सकता है। अच्छा, इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको हमारा कंटेंट किस तरह का लगा है। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और जिन भाइयों की कोई ट्रेड्स माइनस में चल रही हैं तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं उनकी ज़रूर मदद करूंगा। बाकी कमेंट के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट किस तरह का लगा है। बाकी मिलते हैं कल की डेट में। अल्लाह हाफिज़।